पुतिन ने यूक्रेन में महातबाही का ऐलान किया और देखते ही देखते यूक्रेन का बखमुत रूसी हमलों में तबाह हो गया। खार्किव खाक होने की कगार पर है और कीव पुतिन के परमाणु हमले के रडार पर। लेकिन खतरा इससे भी बड़ा है, क्योंकि दुनिया का तापमान न्यूक्लियर बारूद की गर्मी से बढ़ना तय माना जा रहा है। यानी यूक्रेन के इस बैटलफील्ड में ऐसी तबाही होगी जो आज तक देखी नहीं गई। लेकिन इस तबाही की जद में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं रहेगा। यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक इससे अछूते नहीं रहेंगे। यूक्रेन एक तरफ रूस के कब्जे वाले अपने शहरों को वापस पाने के लिए आक्रामक होता जा रहा है। नेटो देशों से मिल रहे सपोर्ट के जरिए लगातार रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन का खतरनाक मंसूबा सामने आया है। पुतिन अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए ऑपरेशन डार्क विंटर शुरू कर चुके हैं। इसके तहत यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों का नामो निशान पुतिन मिटा सकते हैं और इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है। पश्चिमी देशों की होगी शिकस्त, पुतिन का सूरज कभी नहीं होगा अस्त। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि रशियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने किया। मेदवेदेव ने कहा है कि पश्चिमी देशों को खाक में मिलाने के लिए रूस ने सबसे महाविनाशक हथियारों यानी प्रलय के हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस सबसे विध्वंसक और न्यू जनरेशन के हथियारों का उत्पादन तेजी से बढ़ाने लगा है, ताकि पश्चिमी दुश्मनों जैसे यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से रूस की सुरक्षा की जा सके। मेदवेदेव का यह बयान राष्ट्रपति पुतिन के न्यूक्लियर हथियारों की फर्स्ट यूज वाली मिलिट्री डॉक्ट्रिन तैयार करने के दावे की ठीक बाद आया, जिसमें पुतिन ने कहा था कि दुश्मन को निशस्त्र करने के लिए वो पहले हमला कर सकते हैं और यह हमला परमाणु हथियारों से भी हो सकता है। हालांकि मेदवेदेव ने महाविनाश के प्रलय लाने वाले हथियारों का खुलासा नहीं किया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन जिस तरह से अपने हाइपरसोनिक हथियारों के दम पर अमेरिका और यूरोप को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, उससे लगता है कि रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। हाल ही में रूस की तरफ से दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम मिसाइल RS-28 सरमट का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया गया था। परमाणु हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक एवनगार्ड मिसाइलों को तो लॉन्च शाफ्ट में लोड भी किया जा चुका है। रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन से पहले से ही लैस है। रूस ने परमाणु पनडुब्बी से दागी जाने वाली और अमेरिका तक मार करने वाली बुलावा मिसाइल का आखिरी टेस्ट भी कर दिया है। यूक्रेन वॉर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूस में हथियार बढ़ाने की बेचैनी है। बारूदी ब्रह्मास्त्रों का बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है। पुतिन के डूम्सडे प्लान वाली थ्योरी का आधार ये दो तस्वीरें हैं जो रूस की मिसाइल फैक्ट्री से आई। एक में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हैं, जो RS-28 सरमट मिसाइल के प्लांट में खड़े हैं, और दूसरे रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल की फैक्ट्री में पहुंचे। लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, इन तस्वीरों ने दुनिया को दहशत से भर दिया है। पश्चिमी देश ये दावा कर रहे हैं कि रूस के हथियार डिपो खाली हो चुके हैं, लेकिन अब जब रूस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो अपने घातक हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा चुका है, तो ये इशारा रूस की तरफ से साफ है कि वो जंग को अंजाम तक ले जाना चाहता है। और इसी वजह से रूस की तरफ से डूम्सडे हथियार का इस्तेमाल भी किया जा चुका है। तो क्या पुतिन अब मन बना चुके हैं कि दिसंबर के आखिर तक इस जंग को वो खत्म कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। प्रेसिडेंट पुतिन की नई बारूदी तैयारी यूक्रेन में हाहाकार के संकेत दे रही है। दिसंबर में ऐसे ही बारूदी ब्रह्मास्त्रों से महाविनाश का डर है। पुतिन खुद बार बार दोहरा रहे हैं कि रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों को डेवलप करने में लगा है, जिन्हें इंटरसेप्ट कर पाना दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बूते की बात नहीं।
अपने हाइपरसोनिक हथियारों पर पुतिन को किस कदर अटूट भरोसा है वो पुतिन के बयान से समझ लीजिए। अमेरिका को खबरदार करते हुए पुतिन कह चुके हैं कि रूस ने धरती के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक हथियारों को पहले से ही तैनात कर दिया है, जबकि अमेरिका ने अभी तक उन्हें तैनात नहीं किया है। अब रूस के पास ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जो अमेरिका की क्रूज मिसाइलों से भी आगे की दूरी तय कर सकती है। हालांकि पुतिन ये खुलकर नहीं बता रहे कि परमाणु हमलों के लिए रेड लाइन क्या होगा। क्या वो यूक्रेन में स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों से हमला करेंगे या टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन परमाणु युद्ध को लेकर रूस से हो रही लगातार बयानबाजी को अमेरिका युद्ध को और भड़काने वाला बता रहा है। अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि उसकी तरफ से भी सामरिक परमाणु हथियार तैनात किए जा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर कुछ घंटों में या कुछ दिनों में कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो अमेरिका इसके खिलाफ क्या कदम उठाएगा, इसका जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 महीने पहले ही दे चुके हैं। तब बाइडेन ने कहा था, ऐसे हालात में पेंटागन को पलटवार के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली ने भी कहा कि पुतिन युद्ध को खत्म करने के पक्ष में नहीं दिख रहे। उनकी बयानबाजी टकराव को बढ़ाने वाली है। यूक्रेन के वॉर जोन में पुतिन प्रलय वाला धमाका करने वाले हैं। इसकी तस्दीक जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि जब भी पुतिन से बात करता हूं, वो कहते हैं उनके लिए जीतना जरूरी है। पुतिन मन बना चुके हैं कि वो यूक्रेन के कुछ हिस्सों को जरूर जीतेंगे और इसके लिए वो बर्बरता में कमी नहीं करेंगे। ओलाफ शोल्ज ने बीते 2 दिसंबर को ही पुतिन से बात की थी और अब वो पुतिन के प्रलय वाले प्लान पर भी मुहर लगा रहे हैं। रूसी परमाणु हमले का डेंजर, यूक्रेन नहीं देख पाएगा 2023 का कैलेंडर। रूस की प्रलय वाले हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने से साफ हो चुका है कि पुतिन के वॉर कैलेंडर का आखिरी और सबसे महाविनाशक फेज शुरू हो चुका है। वॉर कैलेंडर के आखिरी फेज में पुतिन का टारगेट है युद्ध को किसी भी कीमत पर खत्म करना। इस फेज से पहले पुतिन यूक्रेन के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुके हैं। खून जमा देने वाली इस ठंड में 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनी बेहाल हैं और अब पुतिन न्यूक्लियर वॉर के हुंकार भर रहे हैं। नाटो भी पुतिन के प्रलय वाले तेवर को भांप चुका है। तो क्या परमाणु हमलों से प्रलय का यह डर दिखाकर पुतिन जेलेंस्की को समझौते के लिए मजबूर कर पाएंगे? क्या जेलेंस्की पुतिन के सामने सीक्रेट सरेंडर करने का अमेरिकी ऑफर मान लेंगे? दुनिया को परमाणु तबाही से बचा लेंगे? दुनिया बेसब्री से इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रही है। वॉर जोन से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आइए अब आपको पुतिन के परमाणु हथियारों के जखीरे को दिखा देते हैं। पुतिन के परमाणु हथियारों के जखीरे में करीब 6000 हथियार हैं और ये हथियार कितने खतरनाक हैं इसका अंदाजा कुछ अहम जानकारियों के बाद आपको हो जाएगा। इन परमाणु हथियारों में कितने कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात हैं, इन पर आप नजर डालिए, और कितने न्यूक्लियर हथियार रिजर्व में हैं ये भी आपको बताते हैं। रूस के न्यूक्लियर फोर्स के 1588 परमाणु हथियार वैसे हैं जो ऑर्डर मिलते ही मिनटों में अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा 2889 ऐसे हथियार हैं जो लो इल्ड वाले परमाणु हथियार रिजर्व में रखे गए हैं, जिन्हें बाद में हमले के लिए रखा गया है, यानी वहां से वो अटैक कर सकते हैं। वहीं पुतिन की परमाणु पलटन की अगर हम बातचीत करते हैं, पुतिन के कौन से हथियार कहां पर रिजर्व में है ये हमने आपको बताया। पुतिन की परमाणु पलटन में से 1500 परमाणु हथियार
रिटायर्ड यानी बेकार हो चुके हैं। रूस दावा करता है कि उसके पास ऐसी कई लॉन्ग रेंज की सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रलय ला सकती हैं और दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। ऐसी एक रूसी मिसाइल है RS-28 सरमट मिसाइल, जिसके जरिए रूस जर्मन की राजधानी बर्लिन को 106 सेकंड में धुआं कर सकता है। तो RS-28 सरमट मिसाइल दरअसल कितनी खतरनाक है कि यहां से अगर मॉस्को से अगर अटैक करना है तो बर्लिन 106 सेकंड में तबाह हो जाएगा। इसके अलावा मॉस्को से पेरिस सिर्फ 200 सेकंड का वक्त लगेगा और अगर टारगेट पर लेना है लंदन को तो यहां पर सिर्फ 202 सेकंड लगेंगे। ये RS-28 की खास बात है, उसकी ताकत और उसकी स्पीड को लेकर। 2022 में पुतिन ने जिस जंग की शुरुआत की उसका खात्मा वो 2022 में ही करेंगे और इसके लिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। पुतिन ने परमाणु युद्ध की नौबत आने के लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार बता दिया है। आखिर अमेरिका कैसे पुतिन के बारूदी गुस्से को और भड़काने का काम कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुतिन ने जिस जंग का आगाज फरवरी में किया उसका द एंड दिसंबर में होने वाला है। 2022 का कैलेंडर बदलने से पहले यूक्रेन का नक्शा बदल देंगे पुतिन। बहुत मुमकिन है कि न्यूक्लियर धमाके की ऐसी गूंज इसी महीने सुनाई दे सकती है। पुतिन क्यों यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं? क्यों पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वॉर का डर दोबारा सताने लगा है? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं और माना जा रहा है कि 2023 का सूरज कीव में फिर कभी उदय नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन से आई एक खबर ने सनसनी फैला दी, क्योंकि ब्रिटेन की एक अखबार ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की मदद की जा सकती है, वो भी इसलिए ताकि रूस के अंदर हमले किए जा सके, यानी कि डीप अटैक करने में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद मिल सकती है। दरअसल इस दावे के बाद लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो एटमी अटैक की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद रूस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस सहयोग के पीछे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। लगभग अब से कुछ ही वक्त पहले जब रूस के भीतर 5 हमले किए गए यूक्रेन की तरफ से, जिसमें से एक को नाकाम कर दिया गया और 4 हमले में यूक्रेन सफल रहा, उसके पीछे भी अमेरिका के होने का आरोप रूस की तरफ से लगाया जा चुका है। ब्रिटिश अखबार में दावा किया गया है कि रूस को हराने के लिए अमेरिका यूक्रेन को कई ऐसे हथियार दे सकता है जो कि लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। इन हथियारों में लॉन्ग रेंज मिसाइल, हाईटेक रॉकेट लॉन्चर और आर्म ड्रोन हो सकते हैं। अमेरिका ने अपनी इस रणनीति का खुलासा तो नहीं किया, मगर पुतिन के तेवर देखकर लग रहा है कि यूक्रेन में चल रही जंग अब फाइनल मोड में है और किसी भी वक्त पुतिन की उंगली न्यूक्लियर बटन दबा सकती है। पिछले 72 घंटे में 4 बार परमाणु हमले की धमकी और कैमरे के सामने इस बार खुद पुतिन ने परमाणु युद्ध को लेकर जो बातें कही, परमाणु अटैक को लेकर जो बातें कही, उससे यह साफ संदेश गया कि आने वाले वक्त में परमाणु हमला किया जा सकता है। दरअसल जिस तरीके से मेट्रोपोल इलाके में रूस के भीतर हमला किया गया, हथियारों के अड्डे पर, एयरबेस पर, उसके बाद से ही रूस लगातार परमाणु अटैक की बात कर रहा है और अब तो पुतिन की तरफ से भी यह साफ संदेश दे दिया गया है और इसी की वजह से अब यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो देश भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यह अमेरिका की GMLRS है, जिसे बाइडेन ने रूस को रोकने के लिए जेलेंस्की को दिया है। यह 70 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है।
बताया जा रहा है कि छोटे हमले करने के लिए यूक्रेन इसी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ताकतवर अटैक के लिए हिमार्स रॉकेट लॉन्चर पर भरोसा किया है। अब सवाल है कि अमेरिका का हिमार्स पुतिन का गुस्सा क्यों भड़का रहा है, इसे भी समझिए। अमेरिका ने यूक्रेन को यह रॉकेट लॉन्चर जब सौंपा तब इसकी रेंज बताई गई 320 किलोमीटर, मगर अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बिना बताए अमेरिका ने इसे अब लॉन्ग रेंज में बदल दिया है। ब्रिटिश मीडिया में जिस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर का जिक्र किया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह वही हिमार्स है जो यूक्रेन को और सप्लाई किए जा सकते हैं। इस रॉकेट लॉन्चर की सबसे बड़ी ताकत है तैनाती के साथ ही एक्टिव हो जाना। इस रॉकेट लॉन्चर में टैक्टिकल मिसाइल भी फिट होती है। इसके साथ 120 किलोग्राम वॉरहेड ले जाया जा सकता है। इस रॉकेट सिस्टम को अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध, सीरिया गृह युद्ध और इराक युद्ध में भी आजमाया था। बहुत दिनों से चर्चा है कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दे सकता है, और ब्रिटिश अखबार के दावे के बाद एक बार फिर से इसे लेकर कयास तेज हो गए हैं। अगर बाइडेन ने जेलेंस्की को पैट्रियट दे दिया तो इसका सीधा मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसका आगाज होगा न्यूक्लियर धमाके के साथ। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम 100 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल को ट्रैक कर नष्ट कर सकता है। यह ड्रोन एयरक्राफ्ट को भी हवा में ही खाक कर सकता है। यह एक साथ कई मिसाइलों को मार गिराने की खूबियों से लैस है। 91 किलोग्राम का वॉरहेड इसके साथ लोड किया जा सकता है। रूस साफ साफ कह चुका है कि अगर जंग के मैदान में पैट्रियट उतरा तो नाटो गलतफहमी में न रहे। ईरानी ड्रोन के जरिए रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। बीती रात ओडेसा शहर में रूस के शाहिद 136 ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक हुआ, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में घिर गया। युद्ध में ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल से अमेरिका भड़का है। सवाल यह है कि पुतिन को युद्ध में ईरानी ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ रही है, और क्या ईरानी ड्रोन यूक्रेन युद्ध का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। रिपोर्ट लीजिए। यूक्रेन के शहरों में रूस का ब्लैक थंडर, ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में तबाही भयंकर। सुसाइड ड्रोन का अटैक, टारगेट सेट। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं। हर तरफ तबाही का मंजर ऐसा है कि देखकर रूह कांप जाए। जिधर देखो युद्ध का मलबा ही नजर आ रहा है। करीब 10 महीने से यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है, लेकिन जेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं। यूरोप और अमेरिका की मदद से वो पुतिन के प्रहार का सामना कर रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि जेलेंस्की युद्ध में कब तक टिकेंगे। यूक्रेनी शहरों के सर्वनाश के लिए रूस ने अब घातक ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बीती रात साउथ यूक्रेनी शहर ओडेसा में रूस ने ईरानी कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया, जिससे ओडेसा और उसके आसपास के इलाके अंधेरे में डूब गए। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनका शहर ओडिशा ब्लैकआउट हो गया है, यानी कि पूरी तरीके से यहां पर बिजली बाधित हो गई है। लगभग 15 लाख लोग जो इस शहर में रह रहे हैं, उनके पास ना तो बिजली है और ना ही पानी की सप्लाई हो पा रही है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा आरोप जेलेंस्की की तरफ से लगाया गया है रूस पर। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस ने उसके पावर स्टेशंस को निशाना बनाया और हथियारों के जरिए ऐसे स्टेशंस को तबाह कर दिए जो बिजली सप्लाई करने का काम किया करते थे। और यही वजह है कि अब यूक्रेन के कई शहरों के साथ ओडिशा, जो कि ब्लैक सी के बिल्कुल किनारे
किनारे पर स्थित है, वहां पर भी ब्लैकआउट जैसे हालात हैं। और जेलेंस्की की तरफ से आरोप यह भी लगाया गया है कि जानबूझकर ऐसे पावर स्टेशंस, ऐसे प्लांट टारगेट किए जा रहे हैं रूस की तरफ से, जिससे बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित हो सके यूक्रेन में। और यही वजह है कि लोग अपने ही घर में मरने की कगार पर हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद कहा है कि ओडेसा में हालात बेहद नाजुक हैं और बिजली सप्लाई बहाल करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами, Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. यूक्रेनी सेना ने 15 में से 10 ड्रोन्स को लेजर वेपन से मार गिराने का दावा भी किया। ड्रोन्स के जरिए रूस यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को टारगेट कर रहा है। अभी तक रूस यूक्रेन में घातक मिसाइलों से कहर बरपाता रहा है, लेकिन अब वो ईरानी ड्रोन्स से अटैक कर रहा है। लिहाजा सभी की निगाहें ईरानी ड्रोन्स पर जाकर टिक गई। दो महीने पहले भी रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ईरानी ड्रोन से बड़ा अटैक किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। अब सवाल यह है कि मिसाइलों की बजाय रूस अब ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहा है? ईरानी ड्रोन्स में ऐसी क्या खासियत है कि यह मिसाइलों से बेहतर है? रूस ने ईरान से ड्रोन्स की सीक्रेट डील क्यों की है? आइए हम आपको इसके पीछे का पूरा सच बताते हैं। दरअसल ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स बेहद घातक है। इसी वजह से अमेरिका भी मॉस्को तेहरान की सीक्रेट ड्रोन डील से तिलमिला उठा है। ईरान का कामिकाजी ड्रोन शाहिद 136 है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। यह सिर्फ बम नहीं बरसाता, दुश्मन के ठिकानों पर बम की तरह गिरता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस है। यह दुश्मन के इलाके में टारगेट खोजकर उस पर हमला करता है। यह टारगेटेड क्रूज मिसाइल और पायलट रहित जेट की तरह है। यह टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और आर्मर को उड़ाने के बाद खुद नष्ट हो जाता है। मिसाइल के मुकाबले ये ड्रोन बेहद सस्ते और रडार को चकमा देने में माहिर होते हैं। ये ड्रोन्स अपने टारगेट पर हमला करने के लिए ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद लेते हैं। ईरानी ड्रोन शाहिद 136 की मारक क्षमता ऐसी है कि यूक्रेनी सेना की रूह कांप रही है। आइए आपको इसकी खासियत बताते हैं, क्यों रशिया इसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद 136 का निशाना अचूक है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। रफ्तार करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके विंग्स की लंबाई 2.5 मीटर है। इसमें MD 550 इंजन या 3 वॉट की मोटर लगी है। शाहिद ड्रोन को ईरान का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। यूक्रेन जंग में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल शुरू किया है। इसकी मदद से रूसी सेना यूक्रेन के रडार सिस्टम को निशाना बना रही है। दावा है कि जुलाई-अगस्त के महीने में रूस ने अपने सैनिकों को इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग के लिए ईरान भेजा था। एक ईरानी कामिकाजी ड्रोन की कीमत $20,000 यानी 16.5 लाख रुपए है। यानी क्रूज मिसाइल की तुलना में यह काफी सस्ते और ज्यादा घातक है। रूसी सेनाओं के मोर्चे से पीछे हटने और युद्ध लंबा खींचने की वजह से पुतिन को ईरानी ड्रोन की मदद लेनी पड़ी है। दावा है कि रूस ने ईरान से सैकड़ों घातक कामिकाजी ड्रोन खरीदे हैं। ईरानी ड्रोन की चर्चा यूरोप से लेकर अमेरिका तक है। शाहिद 136 ड्रोन पूरी क्षमता से अपने टारगेट पर अटैक करता है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश मॉस्को तेहरान की सीक्रेट डिफेंस डील पर आग बबूला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 2 महीने पहले ही ईरानी ड्रोन पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं। मतलब साफ है, युद्ध के मैदान में ईरानी ड्रोन की दहशत कायम है और यूक्रेन के पास इनका कोई जवाब नहीं। हालांकि उसने दावा किया है कि लेजर वेपन की मदद से वो ईरानी ड्रोन को मार रहा है, लेकिन असल में इन्हें काउंटर करना इतना भी आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। बैटलफील्ड में रूसी सेना युद्ध में ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन इजरायली लेजर वेपन से अटैक कर रहा है।
इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही युद्ध जैसे हालात बने हैं और अब यूक्रेन जंग के बहाने दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। रिपोर्ट कीजिए। यूक्रेन युद्ध में भले ही सिर्फ रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन असल में ये वॉर विश्व युद्ध की शक्ल ले चुका है। यूक्रेन के साथ जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोप के तमाम देश और अमेरिका, इजराइल खड़े हैं और उसे हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, वहीं रूस के साथ ईरान, चीन, उत्तर कोरिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और बेलारूस जैसे देश हैं। ये देश अपने हथियारों और सैन्य उपकरणों के जरिए वॉर में शामिल हैं, यानी कैमरे के पीछे वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका है। दावा है कि अमेरिका और यूरोप की धमकियों के बावजूद ईरान ने रूस के साथ सीक्रेट डिफेंस डील की है। ईरानी ड्रोन से रूसी सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है, जिससे अमेरिका गुस्से में है और ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना ईरानी ड्रोन्स के खिलाफ इजरायली लेजर वेपन का इस्तेमाल कर रही है, यानी युद्ध के कई फ्रंट खुलते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच पहले से युद्ध जैसे हालात हैं। यूक्रेन में दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने हथियारों से युद्ध लड़ रहे हैं। मॉस्को तेहरान के बीच सीक्रेट डील के बाद मिडिल ईस्ट में हालत और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि ईरान घातक हथियार जुटा रहा है जो पड़ोसी देशों के लिए खतरा है।